यूपी में एक एक करके धर्मांतरण के ठेकेदारों के नाम का खुलासा हो रहा है। धर्मांतरण का नया ठेकेदार धर्मनगरी काशी से सामने आया है। कट्टरपंथी सोच से प्रभावित नईम कादरी दिन में डॉक्टर और रात में धर्मांतरण का सौदागर बन जाता था। धर्मांतरण के लिए कादरी पहले भरोसा जीतता था, ब्रेन वॉश करता था और जब बात नहीं बनती थी तो जान से मारने की धमकी तक देता था। धर्मांतरण के इस नए छांगुर का प्लान कितना खतरनाक था, इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर में बाबा बने थे, हम लोगों के पीर बन चुके थे। वो हम लोगों के घर आना जाना चालू किए। हमसे बोले कि यहाँ हमारे पूजा का गद्दी बना दो। पीर बनकर घर में घुसा। मुझे सुई दवाई देते थे और कुछ खिलाते पिलाते थे जिससे हम होश में नहीं रहते थे। नशा देकर इज्जत से खिलवाड़। हमसे बोले कि अपनी बेटी का निकाह करवाओ। अपनी बेटी का बोल रहे हैं कि हम निकाह करवाओ और मुस्लिम धर्म में शादी करवाएंगे। अपनी बेटी की आईडी बनवाओ, आधार उस पर लगवाओ फार्म। हिंदू बेटी के धर्मांतरण की साजिश की। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स खुद को पीर बताता है, डॉक्टर बताता है, झाड़ फूंक का चमत्कार दिखाता है, लेकिन इसकी सच्चाई काशी में सनसनी की वजह बनी हुई। मौलाना के लिबास में यह कट्टरपंथी है, धर्मांतरण कराने वाला ठेकेदार है, भरोसा जीतकर इज्जत पर हाथ डालने वाला शैतान। छांगुर की तरह जाने कितने मौलाना उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण वाली साजिश को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर नईम उर्फ नईम बाबा उर्फ पीर बाबा के नाम से मशहूर इस कट्टरपंथी की करतूत घिनौनी है। जिस परिवार ने नईम पर भरोसा किया, उसने उसी परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे घर आना जाना चालू किए, मेरे पति के रहने में, फिर मेरे पति के ना रहने में भी आते जाते थे। मेरे पति को बुरा लगता था और उस समय भी ये हमें दवाइयाँ देते थे। मेरी हालत खराब रहती थी तो मुझे सुई दवाई देते थे और कुछ खिलाते पिलाते थे जिससे हम होश में नहीं रहते थे, नशे की हालत में रहते थे, हमेशा नींद में रहते थे। और पता चला कि ये सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं। जब होश आता था तब पता चलता था। घर की महिला की अस्मत लूटने के बाद नईम कादरी की गंदी नजर हिंदू परिवार पर गई। 72 हूरों का ख्वाब देखने वाला नईम परिवार की मासूम बेटी के साथ निकाह का दबाव बनाने लगा, धर्मांतरण की साजिश करने लगा और बात नहीं मानने पर गोली मारने की धमकी तक देने लगा। हमसे बोले कि अपने बच्चों को थोड़ा भेजो। हम मेरी बेटी बोली कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, तो उसी पर हमें मारना पीटना चालू किए और हमसे बोले कि अपनी बेटी का निकाह करवाओ। अपनी बेटी का बोल रहे हैं कि हम निकाह करवाओ और मुस्लिम धर्म में शादी करवाएंगे। अपनी बेटी की आईडी बनवाओ, आधार उस पर लगवाओ फार्म। आप धर्म चेंज करो अपना। नईम कादरी ने जुल्म की सारी हदें पार की। इस कट्टरपंथी से पीछा छुड़ाने के लिए पीड़ित परिवार ने मौत को गले लगाने की तैयारी की। कट्टरपंथी नहीं भूल गया कि प्रदेश में योगी सरकार है और धर्मांतरण के ठेकेदारों का एक ही ठिकाना। मौत को गले लगाने से पहले पीड़ित परिवार ने कानून का दरवाजा खटखटाया तो हैवान नईम कादरी सलाखों के पीछे पहुंचा। छांगुर बाबा के तर्ज पर काशी में भी एक कथित मौलाना का कारनामा सामने आया है। मौलाना ने एक महिला को उसकी बेटी के साथ निकाह करने का दबाव बनाया। सालों से मौलाना जो कथित तौर पर डॉक्टर भी बना रहा, जिसका नाम कादरी नईम बताया जा रहा है, वो मौलाना काशी में रहते हुए धर्मांतरण का पूरा षड्यंत्र रचता रहा और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। नईम कादरी सुबह डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करता, शाम को धर्म का चोला ओढ़कर कट्टरपंथी साजिशें रचता। पीड़ का दावा कि कादरी काशी के अलग अलग इलाकों में गद्दी बनाए हुए है, जहां रोजाना सैकड़ों की भीड़ उमड़ती। डॉक्टर नईम कादरी, राहत मेडिकल सेंटर, उनके घर पे बाबा वाला वो गद्दी बना हुआ है। पूजा पाठ चलता है उनका। वहाँ पे काफी लोग आते जाते हैं। इनका बाहर में भी बहुत ज्यादा जगह जगह गद्दी बना हुआ है। सुबह वो इलाज करते हैं, रात को बाबा बन जाते हैं। हाँ, दिन भर वो डॉक्टरी करते हैं, रात को बाबा बनते हैं। पीड़िता के इस दावे के बाद योगी फोर्स अलर्ट पर है। नईम कादरी के ठिकानों की जांच हो रही है। नईम कादरी से जुड़े लोगों से पूछताछ हो रही है और कयास ये कि नईम भी छांगुर की तरह धर्मांतरण के रैकेट में संलिप्त हो सकता है। जयपाल, जी मीडिया, वाराणसी।